सबसे पहले तो जो आपको दिख रहा है यहाँ कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी जो हमारे पास है, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल, शूटिंग रेंज। अभी एडमिशन फ़ी 15,000 रुपये है जो एक बार लगेगा। जो अगर आप आज एडमिशन लेते हैं तो 15,000 रुपये देंगे एडमिशन फ़ी, और अगर बच्चा 10 साल तक यहाँ पढ़ेगा तो वो एक ही बार लगता है। फ्लैट पैनल बोर्ड्स भी लगे हुए हैं जो मुझे लगता है कि इंडिया के बहुत कम स्कूल्स में होंगे, लेकिन हमने फ्लैट पैनल बोर्ड जिसमें हर तरह का सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें सेव करने की व्यवस्था है। बच्चे अगर स्कूल में एब्सेंट भी हैं तो घर से बैठ करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। डीपीएस का स्टैंडर्ड कैंपस शहर के अंदर 5 से 7 एकड़ का होता है। यहाँ भी इनके पास 7.5 एकड़ ज़मीन है बोर्डिंग ले करके, जो ये बोर्डिंग बना रहे हैं उसके लिए। मैं 24-25 टीचर्स फर्स्ट ईयर में लेके चलूँगा तो मुझे लगता है 20 से 22 टीचर्स हमारे बाहर से होंगे। फ़िलहाल जो हमारे 8 टीचर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो दुर्गापुर से हैं, कलकत्ता से हैं, पंजाब से हैं और एक शायद दिल्ली से भी हैं। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हम आपको ऐसे स्कूल में लेकर आए हैं जो कि जम्मू में काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है, अशोका पब्लिक स्कूल। इसके बारे में कहा जा रहा है कि 6 एकड़ के क्षेत्रफल में इस विद्यालय का निर्माण किया गया है, और हर वो जो है सुविधाओं को यहाँ दिया गया है जो कि बड़े बड़े शहरों में सुविधाएँ मिलती है बच्चों के लिए। तो क्या कुछ यहाँ सुविधाएँ हैं, आइए हम स्कूल मैनेजमेंट के लोगों हैं उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। तो अब हम आ चुके हैं स्कूल कैंपस में और हमारे साथ जुड़ेंगे मेंटर हैं अमित प्रकाश सर। तो आइए हम जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं कि इस विद्यालय के बारे में। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत चर्चा में है सर जम्मू में ये अशोका पब्लिक स्कूल, क्या विशेषता है? सबसे पहले तो जो आपको दिख रहा है यहाँ कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी जो हमारे पास है, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल, शूटिंग रेंज अभी है नहीं, बना रहे हैं हम। स्क्वॉश कोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा है कि जितना खूबसूरत कैंपस बना हुआ है, इस तरीके का कैंपस आसपास के तो 2-4 ज़िला में नहीं है। और जो हम टीचर की हायरिंग कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के हर कोने से टीचर्स को ला रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, प्रोसेस में सारी चीज़ें हैं। और हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समावेश कर रहे हैं साइंस और मैथ्स में 6ठे और 7वें क्लास के अंदर में। और हमारे पास रोबोटिक लैब भी होगा, मैथ्स लैब भी होगा। साइंस लैब तो एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो किसी भी स्कूल में होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आसपास के शहर में कोई इस तरीके का स्कूल नहीं होगा यहाँ पे। एक आपने बात कही सर रोबोटिक लैब, वो क्या है, थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों को। रोबोटिक लैब आजकल छोटे बच्चों के लिए हम लोग बनाते हैं जो साइंस में माइंड को स्टिमुलेट करता है, उनको उनके नए आइडियाज़ आते हैं, वो उस चीज़ को रोबोट के शेप में कर करके और उसकी पढ़ाई करते हैं। तो वो नए बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट करता है। और हम चाहते हैं कि छोटे बच्चों रोबोट, बिकॉज फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स एंड चैट जीपीटी इसी का, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करें। सर, इस विद्यालय में किस कक्षा से किस कक्षा तक की पढ़ाई जो है वो होगी? फिलहाल जो हम एडमिशन ले रहे हैं वो प्री नर्सरी से 7वें क्लास तक ले रहे हैं। आगे के क्रम में ये 12वीं क्लास तक की पढ़ाई होगी यहाँ पर। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एडमिशन चार्ज या फ़ी वगैरह क्या है वो। तो अभी एडमिशन फ़ी 15,000 रुपये है जो एक बार लगेगा। जो अगर आप आज एडमिशन लेते हैं तो 15,000 रुपये देंगे एडमिशन फ़ी, और अगर बच्चा 10 साल तक यहाँ पढ़ेगा तो वो एक ही बार लगता है। दूसरा, इसके अलावा ट्यूशन फ़ी है जो हमारा 4,000 रुपये महीने, यानी सालाना 48,000 रुपये है, लेकिन फर्स्ट ईयर में वो 36,000 रुपये ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो भी फ़ी है वो ऑप्शनल है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, मील है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई भी फ़ी नहीं है। तो हम देख रहे थे सर कि क्लासरूम से लेके गाड़ी तक कहा जा रहा है कि एयर कंडीशनर है जी। तो मतलब जम्मू में ऐसा विद्यालय फ़िलहाल तो अभी हम भी देखे इतना बड़ा एरिया में नहीं है, तो इसको रखने का क्या मकसद?
अच्छा एजुकेशन देने का है, बिकॉज अब तो रिक्वायरमेंट भी आ रही है। जिस तरीके से बच्चे आजकल ग्रो कर रहे हैं, बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कहते हैं कि एयर कंडीशन चाहिए, उसमें कंफर्टेबल रखने का है ताकि वो ध्यान से अपना मन लगा करके पढ़ाई कर सकें। एयर कंडीशन तो एक चीज़ है, इसके अलावा आपने क्लास में देखा होगा कि हमारे यहाँ फ्लैट पैनल बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, जो मुझे लगता है कि इंडिया के बहुत कम स्कूल्स में होंगे। लेकिन हमने फ्लैट पैनल बोर्ड जिसमें हर तरह का सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें सेव करने की व्यवस्था है। बच्चे अगर स्कूल में एब्सेंट भी हैं तो घर से बैठ करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। टीचर जो है सेव करके बच्चों से शेयर कर सकती हैं। सो ये सारी फैसिलिटी हम इस स्कूल में देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर सर 7th के बाद जो है अगला क्या, 8th में फिर बच्चे जाएंगे तो वो किसे क्या? नेचुरल प्रोग्रेशन में 8th में जाएंगे, उसके बाद आगे चल के 12th तक जाएगा। तब तक सीबीएसई की एफिलिएशन 1-1.5 साल जो नॉर्मल प्रोसेस है वो लगता है। बच्चों के 9th में जाने के पहले हमारे यहाँ सीबीएसई एफिलिएशन हो जाएगी सेकेंडरी का, एंड देन विल गो फॉर सीनियर सेकेंडरी एफिलिएशन फॉर आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों के लिए। तो 12वीं क्लास तक का ये स्कूल बनेगा। मतलब आने वाले समय में यहाँ जो भी बच्चा दाखिला लेंगे वो 12th पास आउट होके ही निकले? 100%, 100%। सर यहाँ हम एक चीज़ देख रहे थे कि लगभग यहाँ का एरिया बताया जा रहा है कि 6 एकड़ में इस विद्यालय को बनाया गया है। तो डीपीएस और डीपीएस से अगर हम इसकी तुलना करें तो डीपीएस और इस विद्यालय को आप कहाँ देखते हैं? तो डीपीएस फेमस है करिकुलम को लेकर, पढ़ाई को लेकर के, कैंपस के लिए नहीं। कैंपस तो किसी का भी 20 एकड़ हो जाए, 25 एकड़ हो जाए। डीपीएस का स्टैंडर्ड कैंपस शहर के अंदर 5 से 7 एकड़ का होता है। यहाँ भी इनके पास 7.5 एकड़ ज़मीन है बोर्डिंग ले करके, जो ये बोर्डिंग बना रहे हैं उसके लिए। डीपीएस फेमस है अपने एकेडमिक्स को लेकर के, अपने टीचर ट्रेनिंग को लेकर के। मुझे नहीं लगता है कि जो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, 20 साल का डीपीएस का बैकग्राउंड, मैं दिल्ली पब्लिक 5 डीपीएस चलाता हूँ, तो किसी भी तरीके की कोई डीपीएस के प्रति कोई कमी रह जाएगी जहाँ तक एकेडमिक्स का प्रश्न है। सारी चीज़ों को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इस विद्यालय को डीपीएस के रूप में भी देखा जा सकता है? अब ये तो समय बताएगा। हमारा एप्लीकेशन डीपीएस सोसाइटी में रखा हुआ है। आज के तारीख में एफिलिएशन नहीं है। अगर आने वाले समय में एफिलिएशन हो गया तो आपको सबसे पहले बताएंगे। अच्छा सर, हम कुछ शिक्षकों की बात कर लें कि शिक्षक जो है इसमें कहाँ से आएंगे पढ़ाने के लिए? मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, अगर मैं 24-25 टीचर्स फर्स्ट ईयर में लेके चलूँगा तो मुझे लगता है 20 से 22 टीचर्स हमारे बाहर से होंगे। फ़िलहाल जो हमारे 8 टीचर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो दुर्गापुर से हैं, कलकत्ता से हैं, पंजाब से हैं और एक शायद दिल्ली से भी हैं। तो बाहर ही से होंगे और उनका प्रोसेस है, रिटन टेस्ट हम करते हैं। जो मैं अपने डीपीएस के स्कूल में फॉलो करता हूँ, मैं वही चीज़ यहाँ भी करता हूँ। रिटन टेस्ट कराता हूँ, फिर इंटरव्यू होता है, फिर डेमो होता है, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं 2-2 राउंड के, और तब उनका सिलेक्शन होता है। चलिए, हम अंतिम सवाल लेंगे सर आपसे कि जमुई सर बहुत छोटा शहर है और इस स्कूल को देख के और यहाँ की हाईफाई फैसिलिटी को देख के बहुत सारे अभिभावक जो है वो भी कंफ्यूजन में हैं। पता नहीं एडमिशन करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, पॉकेट अलाउ करेगा, नहीं करेगा। उनको क्या संदेश देंगे? एक बार आएँ यहाँ पर, देखें, बात करें, और हमारे ओर से किसी भी तरीके का सपोर्ट होगा हम करने को तैयार रहेंगे। इससे भी छोटे शहर में डीपीएस जैसा स्कूल है विथ हायर फीस स्ट्रक्चर। आई एम श्योर एक बार पेरेंट को अगर ये समझ में आ जाएगी कि उनका वैल्यू फॉर मनी उनको मिल रहा है और उनके बच्चे का करियर इससे बनता है, तो आई एम श्योर कि वो एडमिशन लेने के लिए राजी हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे यहाँ सर बता रहे थे, सारी जानकारी स्कूल की जो है बारीकी से दे रहे थे। बाकी हम इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।